वो मुझे आवाज लगा के कह रहे हैं, किरण जा भोग की थाली ले आ। और मैं गई और मैं भोग की थाली लेके आई और मैंने उनको भोग लगाया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने ये इच्छा भी मेरी पूरी की। और फिर एक बार गुरुजी ने सपने में मैंने देखा कि गुरुजी अपने विशाल रूप में खड़े हैं और ऐसे नीचे की तरफ उन्होंने हाथ किया और नीचे से मुझे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के और ऊपर खींच रहे हैं। तो सुबह उठ के मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे नीचे से ऊपर खींचा है, मतलब मैं कीचड़ में थी और कीचड़ से गुरुजी ने मुझे निकाला है। और ये भी सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचा। तो इस बात का भी गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। और इसी तरह से एक बार उन्होंने दर्शन दिए घर के ब्रह्म स्थान में और वहां पे उनका आसन था, उस पे वो बैठे थे और वो मेरे को कहते हैं कि एक्चुअली क्या था कि हमारे यहाँ उन दिनों एवरी मंथ गुरुजी का सत्संग होता था और हर महीने हम गुरुजी के आसन के लिए कपड़े लाते थे। तो उन दिनों सब सूट के कपड़े लाते थे, तो हम भी सूट का कपड़ा लेके आते थे। तो एक बार मैंने, मतलब हर महीने मैं खरीदने जाती थी, लेकिन एक महीने मुझे 3 पसंद आ गए तो मैंने 3 एक साथ खरीद लिए। और उसके बाद ये दर्शन हुए मुझे और गुरुजी ने कहा, तू की सोचनी है, जो तू लियानी है मैं ओ पावांगा, मैं अपने कपड़े आप पाके आना। और संगत जी, उस दिन से मैंने सूट का कपड़ा लाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं मैं अपने कपड़े आप पाके आना, तो कपड़े तो उनके लिए नहीं, हाँ उनके आसन पे बिछाने के लिए आसन का कपड़ा, साइड टेबल के और चरणों का, मतलब वो अलग से गुरुजी के लिए आसन के लिए कपड़े लाने हमने शुरू कर दिए। और बाकी अगर अभी भी कोई संगत सूट के कपड़े लाती है तो उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ना लाए, क्योंकि ये हर संगत का 1-to-1 कनेक्शन है और ये गुरुजी की मेरे साथ उन्होंने मुझे कहा था, तो ये मेरे ऊपर ही अप्लाई करता है, सारी संगत पे नहीं। तो बाकी एक बार गुरुजी ने ये भी कहा कि कट बोलिया कर, तो नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। मैं सबसे घर में पूछ रही कि क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो सब कहते नहीं, तो समझ में नहीं आया। पर ये भी समझ आई बात कुछ सालों के बाद, क्योंकि वही गुरुजी का कहा हर वाक्य, हर शब्द ब्रह्म वाक्य है। तो वही हुआ कि कुछ साल के बाद मेरे को ऐसे लगे कि मेरे दांत में दर्द है या मेरे कान में दर्द है या सिर की एक साइड में दर्द है, गले में दर्द है, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सबको दिखा लिया, दांत भी ठीक थे, कान भी ठीक था, गला भी ठीक था और सिर में भी उस साइड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि माइग्रेन भी मेरा ठीक हो चुका था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है। तो फिर ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाया, तो उसने जब सारा चेक किया तो उसने कहा कि आपको जॉ का आर्थराइटिस है, बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है आपकी, बहुत जबरदस्त, और आप बहुत कम बोला करो, बल्कि जितना कम से कम बोलोगे उतना ठीक रहेगा। क्योंकि मैंने कहा पर मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है बोलने वाला। तो कहते या अपना प्रोफेशन देख लो और या अपनी ये बीमारी देख लो, ये ना हो कि कभी मुंह आपका खुला का खुला रह जाए, फिर आप हमारे पास आओ तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो संगत जी, ये बोल के कि कट बोलिया कर, बल्कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। और देखिए अब 1-1 घंटा, 1.5 घंटा जो गुरुजी का हम सत्संग करते हैं, गुणगान करते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होती। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। गुण गावत तेरी उतरस मैल, ये आजकल वो सुखमनी साहब का पाठ होता है ना, तो उसमें क्लिक कर रही थी ये लाइन आजकल, रोज सुबह भी
होता है सत्संग, तो उसमें ये रोज क्लिक कर रही थी मुझे लाइन, और वही है कि जितना हम गुरु जी का गुणगान करेंगे, ये हमारे सत्संग थोड़ी है, ये तो उन्हीं के सत्संग है, ये उन्हीं की कृपा है जो उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई है। तो जितना हम उनका गुणगान करें उतना कम है, हम कर भी नहीं सकते, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम उनका गुणगान कर सके। ये जो उन्होंने हमें बख्शे हैं सत्संग, वही हम सुना पाते हैं, वो भी पता नहीं पूरा ठीक से सुना पाते हैं कि नहीं। इसी तरह कोविड में भी कैसे गुरुजी ने घर के सत्संग शुरू करवाए, जो कि अब तक करवा रहे हैं, उसका भी उनका शुक्राना है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम इस तरह से रेगुलर सत्संग कर सकें। ये भी उनकी कृपा है, वही करवा रहे हैं। सो शुक्राना गुरुजी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह से जैसे गुरुजी जब चोला रूप में थे, तो जब भी किसी संगत के घर जाते थे अचानक से, तो अपने साथ जरूर संगत को लेके जाते थे, वो कभी भी अकेले नहीं गए किसी के घर। तो इसी तरह से अभी भी वो जब आते हैं तो संगत उनके साथ सचखंड से भी आती है। और मुझे तो गुरुजी ये दिखा भी चुके हैं कि एक बार जैसे हमारे यहाँ यही कोविड पीरियड की बात है, उसमें सत्संग हो रहा था, तो वहां सत्संग में बैठे बैठे ही आंखें बंद करके शब्द सुन रही थी मैं। तो उसमें एकदम से गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी बैठे हुए हैं अपने आसन के ऊपर, और दरवाजे से, उस रूम के दरवाजे से जिसमें सत्संग हो रहा था, मेरे फादर आ रहे हैं, जो कि अब उनके पास ही हैं। वो आए, और मेरे एक अंकल, वो भी गुरुजी की शरण में ही हैं। तो ये दोनों आए। उससे पहले 2-3 संगत और आई, जो कि एक मेरे साइड में बैठी, लेफ्ट हैंड साइड में एक आंटी आके बैठी, एक सामने आके बैठी, और एक दूसरी दीवार के साथ आके बैठी। एंड उसके बाद मेरे फादर आए, मेरे अंकल आए, और वो मेरे राइट साइड में बैठ गए। और फिर उसके बाद गुरुजी ने अपने दोनों हाथ उठा के और सारी संगत जो वहां बैठी थी उनको आशीर्वाद दिया। तो क्लियर उन्होंने दिखाया कि वहां से भी संगत यहाँ आती है मेरे साथ, और मैं सबको ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और एक गुरुजी अभी रिसेंट तो नहीं, 1.5 साल तो हो गया होगा इस बात को भी, गुरुजी ने एक बार, अब ये मेरे बेटे को दिखाया उन्होंने, ऐसे ही हम लोग शाम को सत्संग में बैठे हुए थे अपने घर के ही, और शाम को भी बख्शा हुआ है गुरुजी ने सत्संग। तो जब हम बैठे हुए थे तो बेटे को ये दिखाया उन्होंने कि उसने मुझे सत्संग के बाद कहा कि मम्मी, आज मैं सत्संग में बैठा था तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो आसन पे बैठे हैं, और आप आई हो, आपने आके उनको माथा टेका है, और गुरुजी ने आपसे बोला है कि मेरे सामने जदों भी आए पीले कपड़े पाके आया कर, येलो पाके आया कर। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मुझे एकदम से इसलिए याद आया कि कल एक आंटी, एक्चुअली शाम को सत्संग होता है, तो अगर किसी आंटी ने आना होता है, कोई फोन करके पूछ लेता है, कोई वैसे भी आ जाता है। तो वो आंटी आई थी, एंड अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था, टाइम 5 मिनट थे। तो उन आंटी ने मेरे से पूछा कि आंटी, आपको येलो के शेड्स बहुत पसंद है? तो मुझे समझ आ गई कि आंटी इसलिए पूछ रही हैं कि वो मुझे येलो में देखती हैं हमेशा। तो फिर मैंने कहा, आंटी इसका भी सत्संग है, अभी तो हमारा सत्संग घर वाला शुरू होने वाला है, तो आफ्टर सत्संग में आपको ये सत्संग सुनाऊंगी। और फिर मैंने उनको ये बताया कि ये गुरुजी का आदेश है कि येलो कपड़े पहनने हैं। तो उससे मुझे एक वो नरेंद्र खंड अंकल का भी सत्संग याद आया। उनकी वाइफ को, आंटी को, गुरुजी ने कहा था कि अपनी जिन्नियां पीलियां साड़ियां ने वो वंड दे, तो उन्होंने अपनी वो सारी येलो साड़ियां बांट दी थी, और उनकी एक साड़ी उनके रह गई थी, जो कि गुरुजी ने उनसे कहा, एक साड़ी तेरी हजे भी तेरे को पई है। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, वो सिल्क दी बड़ी सोहनी साड़ी है, मेरा मन नहीं कर रहा देन का। तो उन्होंने
कहा नहीं दे दे, और उन्होंने फिर वो साड़ी भी दे दी थी। तो ये वही 1 to 1 कनेक्शन है। किसी को वो पहनने के लिए बोलते हैं, किसी को छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो जैसा गुरुजी हमें आदेश देते हैं, हमें बस उनके आदेश का पालन करना चाहिए और उसी पे चलना चाहिए। और इसी तरह से गुरुजी हमेशा हम सबके साथ रहें, और हम सबके साथ रहते भी हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना।